क्यों जेलों को इलेक्ट्रिक चेयर द्वारा दी जाने वाली मौत की सजा को खत्म कर देना चाहिए? क्योंकि यह पूरा गोचंग अपराधी के लिए बेहद दर्दनाक होता है। जरा सा भी कदम गलत हो जाए तो यह यातना और भी भयावह हो जाती है। सिर्फ कुछ ही सेकंड में अपराधी के शरीर से चिंगारियां निकलने लगी, लेकिन वह अभी भी जिंदा था और बीच में फांसी रोकना असंभव था, वरना पीड़ा दुगुनी हो जाती। सब लोग बस आंखों के सामने उसे जलते हुए देखते रहे। थोड़ी देर में सफेद धुआं छा गया, लेकिन उसकी चीखें थमने का नाम नहीं ले रही थी। पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल गया। लोग दरवाजे की तरफ भागने लगे। आखिरकार कंट्रोल रूम में मौजूद जेलर ने हिम्मत जुटाकर बिजली का स्विच बंद किया, लेकिन तब तक अपराधी पूरी तरह कोयला बन चुका था। उस रात जॉन की आंखें लगातार आंसुओं से भीगती रही, क्योंकि उसने अपराधी की पीड़ा को अपने भीतर महसूस किया था। पॉल को अब धीरे धीरे यकीन होने लगा कि सामने खड़ा विशालकाय जॉन दरअसल ईश्वर द्वारा भेजा गया फरिश्ता है, जो इंसानों को बचाने आया है। अगले दिन वह जेलर के घर गया। जेलर की पत्नी को दिमाग का ट्यूमर था, जिसकी सर्जरी संभव नहीं थी। वह बेहद कमजोर हो चुकी थी और जेलर का मानसिक संतुलन भी टूटने के कगार पर था। अपने दोस्त को इस हालत में देखकर पॉल का दिल पिघल गया। उसने तय किया कि जॉन ही उसकी पत्नी को बचा सकता है, लेकिन सीधे बताने पर यकीन करना नामुमकिन था। इसलिए पॉल ने उन सभी जेलरों को बुलाया जिन्होंने जॉन की चमत्कारी शक्ति को अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जो उनकी नौकरी छीन सकता था। अगली रात घुप अंधेरे में उन्होंने पहले उस पागल कैदी को नशीली दवा देकर सुला दिया, फिर ड्यूटी पर मौजूद पर्सी को पकड़कर उसे सजा के नाम पर बंदी गृह में डाल दिया और मौका पाकर जॉन को जेल से बाहर ले आए। बाहरी दुनिया देखकर जॉन बच्चे की तरह खिल उठा। उसने मिट्टी की गंध गहरी सांसों में भरी और उसकी खुशी 500 किलो के बच्चे जैसी थी। आखिरकार वे जेलर के घर पहुंचे। जेलर ने कैदी को देखते ही शक से भरकर रुख कड़ा कर लिया, लेकिन जॉन शांति से आगे बढ़ा। सिर्फ कुछ शब्द कहकर उसने उसका दिल जीत लिया। फिर वह ऊपर गया, जहां उसकी पत्नी बिस्तर पर बीमार और गुस्से से तड़प रही थी, लेकिन जॉन को देखते ही उसका चेहरा शांत हो गया और जॉन ने धीरे से अपना सिर उसकी ओर झुका दिया।